योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, योग में स्थित होकर अपने कर्म करो, सफलता और असफलता में आसक्ति त्याग कर संभाव बनाए रखो। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ जीवात्मा शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अवश होकर कर्म करता ही रहता है। यदि एक क्षण भी कर्म किए बिना रहना असंभव है, तो व्यर्थ कर्म करने के बजाय क्यों न हम योजनाबद्ध और कल्याणकारी कर्म करें। शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां निरंतर किसी न किसी कर्म में लगी रहती हैं। जागृत अवस्था में तो कर्म होते ही हैं, स्वप्नावस्था भी कर्म है जास। और गहरी नींद भी एक प्रकार का कर्म है। सोना भी एक क्रिया है। यदि यह क्रिया न हो तो मनुष्य सो ही नहीं सकता। गहरी नींद में भी शरीर की पाचन क्रिया, रक्त संचार, नसों की गतिविधियां आदि निरंतर चलती रहती हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें कोई क्रिया न हो। तुम्हें अपने अवश्य करने चाहिए। अकर्मण्य होकर बैठे रहना उससे कहीं अधिक अच्छा है कि कर्म किया जाए। शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। और कर्म बंधन कराने वाला तत्व है। उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को सुख और दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कई लोग यह सोचकर जीवन बिताते हैं कि कर्म ही न करें ताकि बंधन में न पड़ें। गीता ऐसे निष्क्रिय लोगों को उत्तर देती है कि अनासक्ति से परमार्थ के लिए किए गए कर्म ही मुक्तिदायक होते हैं, जबकि आसक्ति और स्वार्थ से किए गए कर्म बंधन में डालते हैं। इसलिए मनुष्य को मुक्त संग होकर परमार्थ के लिए कर्म करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। पूरी बात सुनने के लिए हमारे चैनल पर इसका पूरा वीडियो उपलब्ध है, उसे जरूर देखें। अगर आप हमारी पूरी बात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।